फरीद खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। मिठाई कहाँ से आई है? बला टल रही है। दादी तो ठीक है ना? चल बदतमीज, अल्लाह ना करे। तुम्हारे चचा ने दीना की बात पक्की कर दी है। किसकी बात पक्की कर दी? दीना की। और तुम क्यों इतना हैरान हो रहे हो? मेरी कजन की किसी से बात पक्की कर दी है और मुझसे पूछा भी नहीं। पहली बात तो ये है कि ये इतनी अहम बात नहीं थी कि तुम्हें बताई जाती, और तुम घर में टिको तो सही। और दूसरा, तुम्हारे चचा वो तो हथेली पर सरसों जमा के बैठे, उनका तो बस नहीं चल रहा कि वो आज ही रुखसत कर देते उसको। किससे किया? शुजात भाई के बेटे से। फरीद, ये खाना कौन खाएगा? तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं जो बार बार गर्म करके दूंगी। अरे सोई नहीं अभी तक? तुम्हारी बात पक्की हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम बताओ कहाँ पे थे तुम? रोज तो इतना लेट नहीं होते। मेरा मैच चल रहा था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बिलीव मी, मुझे खुद भी नहीं पता था कि बात पक्की हो जाएगी। मुझे तो लगा कि कब से चल रहे चक्कर? क्या मतलब है चक्कर? मतलब कि बातचीत कब से हो रही है? कुछ ही दिनों में। खुश हो तुम? ऐसे क्या हुआ है? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं, आप वो करें जो आपको करना है और अंकल को करना। और मैं और तुम? जो आप खुद नहीं कर सके ना, उसका सवाल मुझसे नहीं करें। एक पर एक। तो क्या कर? छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, कुछ दिनों में शादी हो जाएगी और मुझे किसी और हाथ में मत रखना। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझ और बोझ मत डालो। खुश नहीं रह सकूंगा उसके साथ। मेरे बारे में क्यों नहीं सोच? हाँ? तुम्हें तो फिर किसी का साथ मिल गया। मैं तो अकेली रह गई हूँ ना। खुद तुम्हारा रिश्ता मुझसे मांगने आई थी अपने बेटे के लिए। कितनी तारीफें कर रही थी तुम्हारी। अब बड़ा खानदान मिला तो बदल गई। मैंने कितने रिश्ते ठुकरा दिए इब्राहिम की खातिर, और अब उसे लंदन वाली मिली है तो अच्छी लगने लगी और मेरी बेटी बुरी हो गई। शराफत का तो जमाना ही नहीं है। हम गरीबों का मजाक बना दिया इन लोगों ने। या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी की बहन बेटी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों? अम्मी, 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 एम्बुलेंस बुलाओ, पानी लेकर आओ जल्दी। अम्मी, आज सैटरडे थोड़ी है। सोफिया नहीं आई? नहीं, वो आज नहीं आई क्योंकि कल रात को उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए तो आज नहीं आई वो बेचारी। वो फील्ड ट्रिप है, उसको कैंसिल कर दो। ओके, ऐसे विश।
सोफिया, तबीयत ठीक है? मैंने तुम दोनों को परेशान कर दिया ना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे पास आपके अलावा है ही कौन? मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया बेटे, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तो खुद मरना नहीं चाहती, मैंने तुम दोनों को अपने घर में आबाद देखना है अभी, वरना मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगी। अम्मी प्लीज ऐसी बातें ना करें। अरे भाई, तुम दोनों तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मुझे कुछ हो गया हो। कैसी बातें कर रही हैं? इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, हल्का सा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर मुझे सब बता के चली गई है। अब तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो मेरे बच्चे। आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, मेडिसिन खिलाती हूँ। आप ही वो अम्मी की एक मेडिसिन नहीं है, मेडिकल में भी कम पड़ गई थी। चलो मैं ले आती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? वो फाइल में है। इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो गई थी। बल्कि आप पापा को समझाए ना, वो तो मुझे एडमिट करने की बातें कर रहे हैं और मुझे एडमिट नहीं होना यहाँ पे। अरे इब्राहिम, चाचू, अब अच्छा किया तुम आ गए। अब इसे देखो ना, अब है तो फूड पॉइजनिंग ही, लेकिन परेशानी तो होती है। ऊपर से ये हॉस्पिटल्स। चाचू मैं ले आता हूँ। हाँ शाबाश, ये तुम ले आओ। पापा क्यों भेजा आपने उसको? मेहमान है वो हमारा। बेटा मेहमान कहाँ से आया? वो तो मेरा, और वैसे भी अब इसी ने तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ सोफिया, करना बंद करो। अम्मी कैसे है सोफिया? जैसे मैं तुम्हें मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल है, यहाँ पे तमाशा मत लगा। जब तक तुम मुझसे सही तरह बात नहीं करोगी ये तमाशे बंद नहीं होंगे, समझी? क्यों करूँ तुमसे सही तरह से बात? बताओ क्यों करूँ? इब्राहिम, वो दवाइयाँ ले ली तुमने? जी चाचू, ये कोलीग है मेरी सोफिया, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। इनकी अम्मी यहाँ एडमिट हुई है। अच्छा, कैसी हो बेटा? तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक है? चलो अल्लाह शिफा देगा। आप दवाई नहीं ली अभी तक? जी वो मैं जा रहा नहीं ली, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ। हेलो, आई एम दीना बाय द वे। हाउस योर मदर? कैसी तबीयत है उनको? हाँ ठीक है। वो यूं मिले जैसे मिले हो अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं। मैं तो बस आज बाय का खाना खाने वाली हूँ। मैं हॉस्पिटल में नहीं रुकने वाली पापा, प्लीज। अच्छा फिर दवाइयाँ वक्त पर ले देना। हाँ ठीक है। तुम घर ही जा रहे हो ना? जी तो हमें भी घर छोड़ दो। जी चल आओ चलो। कैसी कहानी ये है तेरी मेरी,
अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। दरअसल इतना बड़ा मसला नहीं था जितना मैं घबरा गया था बस। मेरा ख्याल है अब हमें बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। हाँ जरूर। आप किसी वक्त भाभी को लेकर आ जाएं तो तारीख पक्की कर लेते। तो इसकी क्या जरूरत है, कोई भी जुम्मा देख के दिन पक्का कर लेते हैं। और मैं पता है मुझे वैसे भी हुल्लड़बाजी पसंद नहीं है। निकाह करेंगे सादगी से और अपनी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। आप लड़के वाले हैं ना, कह सकते हैं, लेकिन मैं तो बेटी का बाप, मुझे तो तैयारियां करनी है, मुझे जहेज इकट्ठा करना है उसके लिए। मुझे नवाज दोबारा ये अल्फाज ज़बान पे मत लाना। जैसी मेरे लिए सायका है वैसी ही दीना है। और देखना तुम्हारी बेटी को अपने घर में फूलों की तरह रखूंगा। मुझे यकीन है कि दीना जितनी खुश आपके घर में रह सकती है कहीं और नहीं रह सकती। तो फिर जुम्मे का निकाह पक्का समझो। ऐसे कैसे? देखो नवाज, खुशियां हुजूम नहीं हो ये जरूरी नहीं है। और सिर्फ दीना लंदन से आई है। किसी ने पूछ लिया कि मुझ जैसे गरीब आदमी के घर में बेटी क्यों ले आ रहे हो, क्या जवाब दोगे? और दीना से किसी ने उसकी माँ के बारे में पूछ लिया तो तुम लोगों की फितरत से वाकिफ नहीं हो, अच्छी तरह जानता हूँ। खामखा बदमस्ती हो। और फिर इन औरतों को तो तुम अच्छी तरह जानते ही। अब कह तो ठीक रहे हैं आप, लेकिन मैं चाह रहा था कि हम इब्राहिम को दीना की शादी के बारे में बताना थे। जवान खून है, कल अगर उसे बाहर से इल्म होगा तो क्या सोचेगा? नवाज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं मौका देखकर इब्राहिम से बात कर दूंगा। फिलहाल तुम शादी के बारे में सोचो। फरीद, तुम हॉस्पिटल में मेरा हाल भी पूछने नहीं आए, क्या हुआ है? क्यों आता? हूँ कौन मैं तुम्हारा? भाई हो, दोस्त हो। भाई मत कहना मुझे नहीं बनाना तुम्हें अपनी बहन। क्यों? इतनी बुरी हूं कि बहन भी नहीं बन सकती? चलो दोस्ती समझ के मिलने आ जाते। तुमने मंगनी कर ली, मुझसे पूछा? तुमसे पूछना चाहिए था या तुमको बताना चाहिए था? चलो माना मेरी गलती है, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। क्यों की तुमने इब्राहिम से मांगी? है क्या उसके पास? तुम्हें पसंद नहीं वो? नहीं। क्यों? पता नहीं। और तुम्हें? अच्छा है, डिसेंट है, केयरिंग है। इतनी क्या जल्दी है तुम्हें शादी करने की? जल्दी मुझे नहीं, पर पापा को है। अब तो मुझे भी लगता है कि मुझे खुश रखेगा। सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। कि नवाज भाई ने आपको पट्टी पढ़ा दी है। पहले अपनी बेटी हमारे सर पे थोप दी और अपनी मर्जी भी थोप रहे हैं। देखो नजमा, मैंने तुम्हें कहा है कि नवाज के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। आइंदा इब्राहिम का नाम इस तरह से ना लेना कि जिस तरह से वो हमारा करीबी अजीज हो। वो मेरा कुलीग है, बस। ये सब क्या हो रहा है? इस जुम्मे तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा निकाह तय किया। शुजात इब्राहिम मेरा भी बेटा है। आप ऐसे कैसे उसका रिश्ता तय करके आ सकते हैं? ना रिश्ता तय करते हुए मेरा ख्याल किया, ना तारीख रखते हुए मुझसे पूछा। मतलब आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? हाँ, नजमा ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रहा। दरअसल मैं ये सारा काम बहुत सादगी से करना चाहता हूँ।
शुजात, क्या मतलब है आपका? अकलौता बेटा है मेरा, ऐसे कैसे कर दूं मैं उसकी सादगी से शादी? ऐसे होती है शादियां, ना कोई रस्म ना रिवाज। रस्म? ये 10 आदमियों को जमा करके और तारीख लेने जाओ, उसके बाद 200 लोगों को जमा करके और बारात लेकर जाओ, इसे तुम रस्म कहती हो? तो और कैसे होती है शादी? इन्हीं रस्मों में तो माएं अपने अरमान पूरे करती है। फजूल रस्मों को तुम अरमान कह रही हो? अब ये क्यों नहीं कह देते कि नवाज भाई ने आपको पट्टी पढ़ा दी है? पहले अपनी बेटी हमारे सर पे थोप दी और अपनी मर्जी भी थोप रहे। देखो नजमा, मैंने तुम्हें कहा है कि नवाज के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लिया करो। उसने तो मुझे कहा था कि भाभी को लेकर आओ तारीख के लिए, और जिस तरह भाभी कहेंगी उस तरह करेंगे। शुजात, तो हम मुझे क्यों नहीं लेकर गए? मेरा बेटा कोई रंडवा या तलाक याफ्ता तो है नहीं कि मैं उसकी सादगी से शादी कर दूं। बैठे हम। देखें शुजात, मंगनी आपने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन शादी अब मेरी मर्जी से होगी। नजमा, तुमने पहले मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। जो मैंने कहा हमेशा तुमने वही किया, लेकिन अब क्यों बात बात पर लड़ने लगी हो? क्या दीना तुम्हें इतनी बुरी लगती है? तुम्हें याद है ईद के दिन नवाज हमारी साइका को लेकर बाजार जाता था और जिस चीज पर वो हाथ रखती थी वो उसे दिलवाता था। मुझसे ज्यादा साइका की शादी की फिक्र नवाज को है, फिर तुम क्यों अपने दिल में उसकी बेटी के लिए इतनी सी गुंजाइश नहीं पैदा कर पा रही? याद है मुझे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बस यूं ही शादी कर दूं अपने बेटे की। अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ती और मैं सुन्नत के मुताबिक अगर बच्चों की शादी कर रहा हूं तो उस पर तुम्हें एतराज है। पैसे रखो, रख लो, शॉपिंग के लिए चली जाए, हो सके तो तीनों को भी साथ ले लेना। देखो नजमा, ये समझ लो कि ये अल्लाह की मर्जी है और इस रिश्ते को भी अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल करो। आप ही ऐसे क्या देख रही हैं? किरण, मैं देखने में कैसी लगती हूँ? बहुत प्यारी आप ही, बहुत ही प्यारी। मेरा दिल ना बहला, मुझे सच सच बताना। हाँ, क्या हो गया है आप ही? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? आप कुछ दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रही हैं। जॉब छोड़ दी है क्या आपने? जॉब कैसे छोड़ सकती हूँ? इब्राहिम भाई की वजह से नहीं जाती ना? आइंदा इब्राहिम का नाम इस तरह से ना लेना कि जिस तरह से वो हमारा करीबी अजीज हो। वो मेरा कुलीग है, बस। आप बहुत प्यार करती हैं ना इब्राहिम से? क्या फर्क पड़ता है?
उसकी तो शादी हो रही है। कुछ दिनों बाद भूल भी जाएगा कि कोई सूफिया भी थी। हम जैसे लोग तो भूल जाने के लिए होते हैं ना, याद रखने के लिए तो वो दीना जैसे लोग को। आप मिली हैं उनसे? क्या शिकायत करें और क्या करे शिकवा, जो शख्स मेरा नहीं उससे करूं क्या। काश ना मिली होती, टूटे ख्वाबों की जीने की कुछ ढारस तो रह जाती ना। चुभने लगी बन के आंसू मेरी पलकों से झड़ने लगी। रोते हुए हंसता रहा, हंसते हुए रोता रहा, मुस्कुराहटों का नकाब में ओढ़े हुए फिरता रहा। अब हर खुशी खलने लगी और बेबसी चलने लगी। ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी, 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 ये है तेरी मेरी मेरी तेरी। बेटा, नवाज ने तुम्हारा निकाह और रुखसती तय कर दी है। उसने कहा है कि मैं तुमसे बात कर लूं। इतनी जल्दी दादी? अरे जल्दी क्या, जो काम कल होना है वो अगर आज हो जाए तो क्या हर्ज है? और देखो बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, घर औरत बनाती है। कैसे बनाती है दादी? अपना आप मार कर, अपने अरमानों के टुकड़े करके, अपने दिल के टुकड़े करके, बहुत सब्र और बर्दाश्त के साथ। बहुत कुछ सहना पड़ता है औरत को जब एक घर बनाती है। आप तो मुझे डरा रही हैं दादी। डरा नहीं रही हूँ मेरा बेटा, तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। दरअसल तुम्हारे लिए ये माहौल नया है। जितनी जल्दी इस माहौल को समझ जाओगी ना, ये सब के लिए अच्छा है। पढ़ने लिखने का, खूबसूरत होने का ये मतलब थोड़ी है कि घर के काम करने में शर्म महसूस हो। मैं चाची के साथ हेल्प करवाती तो हूँ दादी। देखो बेटा, शादी के बाद तुम्हें अपना घर संभालना होगा, सबका ख्याल रखना होगा। मैं सबको कैसे खुश रख पाऊंगी दादी? अच्छी बच्चियां रखती हैं, और मुझे पता है मेरी दीना बहुत अच्छी बच्ची है, सबको संभाल लेगी। दरअसल ये तुम्हारे लिए माहौल नया है, जितनी जल्दी इसको समझ लो ना उतना ही अच्छा है। देखो बेटा, जो कुछ भी नजमा कहे ना, बगैर एतराज के उसकी बात मान लो। और तुम्हें पता है ना, बगैर मेहनत के तो मुआवजा भी नहीं मिलता है। यही सोच के सबकी खिदमत करोगी ना और फर्मा बरदारी करोगी तो मुझे यकीन है सबका दिल जीत लोगी। अच्छा, अब जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ और अपनी चची के साथ बाजार जाके कुछ शॉपिंग कर लो। मुझे चची के साथ नहीं जाना, प्लीज दादी। अच्छा बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, जो जो चाची कहे ना वो चीजें ले लेना। तुम्हें शादी ब्याह की चीजों का इतना आइडिया नहीं है, ठीक है? सही पे चूड़ियां लेनी है, निकाह का सामान लेना है। अम्मी, निकाह के सूट के लिए भाभी को साथ लेके चले? दिमाग सही है तुम्हारा, पता नहीं वो क्या लेगी, हम अपनी पसंद से खुद ले आएंगे। अम्मी, क्या पता वो हमारी मर्जी से कुछ ले ले। इतनी अच्छी नहीं है वो, बाहर पली बड़ी है, बहुत नखरे हैं उसके, समझी तुम? अच्छा और बताओ, हमने सब कुछ ले लिया है और जेवरात भी ना?
अरे इब्राहिम, बेटा तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। ये सब क्या हो रहा है? इस जुम्मे तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा निकाह तय किया। इस जुम्मे को इतनी जल्दी? तुम्हारे अब्बा का फैसला है भाई, उनसे ही जाकर पूछो। बुक इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? जल्दी भी और सादगी से भी। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सारा सिलसिला इतनी जल्दबाजी में करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना जाकर अपने अब्बू से बात करो, उनके सामने तो तुम्हारी जुबान पर ताला लग जाता है। देखो इब्राहिम बेटा, तुम्हारी शादी दीना से हो रही है, इस बात को तस्लीम कर लो। तुमने अपने अब्बू की बात मानी है, अपने दिल को भी मना लो, भूल जाओ सूफिया। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत डार्क नहीं है, तुम बताओ। डार्क का क्या मतलब है? दुल्हने ऐसे ही रंग पहनती हैं। प्लीज तुम सिलेक्ट करो ना मेरे लिए, तुम्हें कैसा लग रहा है ये लाल वाला? दुल्हने ऐसे ही रंग पहनती हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो महरम और ना महरम का फर्क तुम्हें बताया नहीं होगा। मैं बताती हूँ, कान खोल के सुन। जो तुम्हारा सगा नहीं है ना, उसके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। दीना बिनते नवाज, क्या आपने कबूल किया? शट अप। तुम्हारी शादी दीना से हो रही, इस बात को तस्लीम कर लो, अपने दिल को भी मना लो, भूल जाओ सूफिया। जैसे मिले हो अजनबी। पापा मैं ना बाप के साथ जाया करूंगी शॉपिंग पे, चची के साथ नहीं जाना मुझे। पता है इतनी बार्गेनिंग करती हैं वो। उस दिन 100 रुपए पे लड़ना शुरू हो गई। इतनी एम्बैरेस हो रही थी मैं। वो दुकान वाला 100 रुपया कम नहीं कर रहा था, ये 100 रुपए पे लड़ना शुरू हो गई। तुम भी सीख लोगी ये सब कुछ। मुझे नहीं सीखना पापा ये सब कुछ। ऑलरेडी बहुत बड़ा टास्क है उनके साथ शॉपिंग पे जाना। भाई अच्छा है ना, चली जाना। अगर कोई चीज रह गई है तो वो खरीद लेना। कह रही थी वो कल जाना है। भाई देखो, अब तुम्हारी कोई सहेली तो है नहीं यहाँ। अगर कोई सहेली होती तो मैं कहता कि तुम उसके साथ जाकर शॉपिंग कर लो। वैसे तुम खुश हो ना? भाईजान प्लीज एसी चला दें, बहुत गर्मी लग रही है। बेबी जी ये गाड़ी पुरानी है, इसमें ऐसी नहीं है। ओ, पापा से मैं कहती हूँ अपनी गाड़ी ले ले, मेरे से नहीं धक्के खाए जाते इस गर्मी में। बीबी, अपने ये चोंचले जो है ना, लंदन छोड़कर आने थे। नवाज भाई गाड़ी ले ही ना ले। अब आदत डाल लो इसी तरह घूमने की। इब्राहिम के पास भी बस बाइक ही है। एसी चाहिए इन्हें। रोके रोके प्लीज जरा। रोके 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 थोड़ा सा रोके। रोको। सोफिया, am I right? कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं यहाँ पर? मैं शॉपिंग पे जा रही थी चचू के साथ। दीना, दीना ये सड़क पे खड़ी किससे बातें कर रही हो? फ्रेंड है मेरी। अंदर आओ।
ना, मुझे वैसे भी यहाँ की शॉपिंग की समझ नहीं आती, तो मेरे साथ चलो, मेरी हेल्प भी हो जाएगी। नहीं, मेरी अम्मी अकेली होती है, परेशान। यार प्लीज ना चलो, आंटी को वैसे भी मैंने कार्ड देने आना है शादी का, तो फिर मैं आ जाऊंगी, उनको खुद भी बता दूंगी, आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, प्लीज आ जाओ। मैं टीना, मुझे प्लीज अम्मी मेरी, चलो चलो चलो। वालेकुम अस्सलाम। किधर चली गई थी? और ये मेरी फ्रेंड है सोफिया। फ्रेंड? ये कब बन गई? बस बन गई। इतना मुश्किल था मेरे लिए शॉपिंग करना, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम साथ आ गए। इस पे चले, अच्छी लग रही है ये शॉप। नहीं नहीं, इस पे नहीं जाना, आगे आगे एक दुकान है, वहां पे दिखाती हूँ तुम्हें कपड़े। अच्छा लग रहा है ना? उफ, बड़े महंगे होंगे ये तो। ये रही मेरी शॉप। क्या हाल है बाजी? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, बस जरा बच्चियों को दिखा दें कुछ। तुम बताओ, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? सभी अच्छी। ये देखें बाजी। दीना, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तुम करो ना, तुम मुझे चूज करके दो, मुझे बिल्कुल नहीं पता इन चीजों का। ये अच्छा लग रहा है। ये उसके साथ है। भाई चॉइस तो बहुत अच्छी है, मुझे ये वाला खोल के सही से दिखाइए थे। जी। ये वाला? हाय, कितना फीका कलर है। इसकी कीमत क्या होगी? 4000। हाय भाई, 4000 तो बहुत है। गुंजाइश कर देंगे बाजी। हम आपसे लेके जाते रहते हैं, कम कीजिएगा पैसे। जी। फिर हो गई बहस, अब तुम देखना है इनकी, खत्म ही नहीं होगी। नहीं नहीं, वो लाल लाल वाला दिखाइएगा। ये वाला? ये लाल। ये ले। ये देखो, बहुत डार्क नहीं है, तुम बताओ। डार्क का क्या मतलब है? दुल्हनें ऐसे ही रंग पहनती हैं। प्लीज तुम सिलेक्ट करो ना मेरे लिए, तुम्हें कैसा लग रहा है ये लाल वाला? दुल्हन ऐसे ही रंग पहनती हैं। मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये वाला। हाँ भाई, ये मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। यूं मिले जैसे मिले हूँ अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं, ये है ड्रेस देखा है मेरा, कैसा लग रहा है? सही है, खूबसूरत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीना मुझे अपनी शादी का ड्रेस दिखा रही थी। देख लिया? अब बाहर जाओ, बाहर इतने सारे काम पड़े, उन्हें संभालो। उठो। तुम्हें इतनी अकल तो होगी ना कि जवान कजन को इतना करीब नहीं बिठाते। लेकिन तुम्हारी माँ ने तो महरम और ना महरम का फर्क तुम्हें बताया नहीं होगा। मैं बताती हूँ, कान खोल के सुनो। जो तुम्हारा सगा नहीं है ना, उसके साथ ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है। ये सारी रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लड़की के लिए हैं क्या? क्या मतलब? मतलब ये है मेरा कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं बताती हैं? मत फिरा करें मेरे कमरे में इतना फ्रीली। वैसे भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब जा रही हूँ मैं, सुकून से रहिएगा फिर इस घर में। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। अब जिस घर में जा रही हो ना, वहां पे यहाँ से ज्यादा पाबंदियां हैं। ये जबान की तेजी वहीं दिखाना, पता चल जाएगा।
दीना बिनते नवाज, आपका निकाह इब्राहिम वल शुजात से बाएवज 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, एक डिवोर्स्ड माँ की बिगड़ी हुई बेटी हो तुम। क्या आपने कबूल किया? शट अप। बेटा बोलो, कबूल है। क्या आपने कबूल किया? थोड़ी सी पागल है, देख लें कैसे चीख रही है। बोलो बेटा। कबूल है। मुबारक हो बेटा। मिस यू दीना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज दीना वापस आ जाओ।